भारत की आन बान और शान हमारी महिला पहलवानों ने भारतीय जनता पार्टी सांसद बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ जो आरोप लगाए थे, उन्हीं आरोपों पर दिल्ली पुलिस का आरोप पत्र चार्जशीट तैयार है। पिछले 1 महीने से इंडियन एक्सप्रेस में उस पूरी चार्जशीट की बानगी सामने उभर कर आई है। अब तो जागो मोदी सरकार, अब तो शर्म करो। सबसे शॉकिंग बात यह दोस्तों कि महिला खिलाड़ी विनेश फोगाट प्रधानमंत्री से मिलती हैं। प्रधानमंत्री मामले को अनुराग ठाकुर को दे देते हैं। एक ओवरसाइट समिति बनती है। उस समिति में बाकायदा ये तमाम आरोप लगाए जाते हैं, मगर जब ओवरसाइट समिति की रिपोर्ट आती है तो उसमें कहीं किसी चीज का जिक्र नहीं होता है। मगर आज उन खिलाड़ियों ने जो आरोप लगाए थे और वो जो आरोप लगाए थे उसके पक्ष में जो गवाहियां हुई हैं वो मैं आपको बतलाने वाला हूं दोस्तों। इससे पहले कि मैं आपके सामने तमाम गवाहियां पेश करूं, मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि दिल्ली पुलिस के इस आरोप पत्र में दरअसल किन धाराओं के अंतर्गत बृजभूषण शरण सिंह पर केस दायर किए जा सकते हैं। एक एक करके वो धाराएं आपकी स्क्रीन पर। धारा नंबर 1 सेक्शन 506 आपराधिक तौर पर धमकाना यानी क्रिमिनल इंटिमिडेशन। धारा नंबर 2 354 आउटरेजिंग ऑफ द मॉडेस्टी ऑफ अ वुमन यानी कि एक महिला के सम्मान के साथ खिलवाड़ करना। तीसरी धारा 354A सेक्सुअल हैरेसमेंट यानी यौन उत्पीड़न। चौथी धारा 354D स्टॉकिंग यानी महिला का पीछा करना, उसे परेशान करना। और जैसे मैंने बताया दोस्तों, ये चार्जशीट 13 जून को बनकर तैयार हो गई थी, मगर मजाल है कोई मीडिया इसकी चर्चा करे, मजाल है कोई मीडिया दिल्ली पुलिस से यह सवाल करे कि जो आरोप लगाए गए थे उनका क्या हुआ। उल्टा ये वो मीडिया है जो बृजभूषण शरण सिंह को बचाने में लगा हुआ है, जो हमारी महिला पहलवानों पर सवाल खड़ा करने में लगा हुआ है। आज मैं आपके सामने वो 6 गवाहियां लाने वाला हूं दोस्तों। मैं सबसे पहले आप सबसे माफी मांगना चाहूंगा क्योंकि ये तमाम गवाहियां बहुत ही खौफनाक हैं, बहुत ही शॉकिंग हैं, मगर ये अहम इसलिए हैं क्योंकि ये महज गवाहियां नहीं हैं, ये महज आरोप नहीं है। उनके पक्ष में कई लोग सामने उभर कर आए हैं। एक एक करके वो तमाम गवाहियां अब आपके स्क्रीन पर आ रही हैं दोस्तों। पहली गवाही, और इसमें एक महिला पहलवान क्या कहती है, एक शब्द को ध्यान से सुनिएगा। मैं होटल के रेस्टोरेंट में खाना खा रही थी। मुझे सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने अपने टेबल पर बुलाया, अपना हाथ मेरी छाती पर रखा, फिर मेरे पेट तक अपना हाथ ले गया। वो मेरे मना करने के बावजूद उसने ऐसा 3 बार किया। WFI के दफ्तर में मेरी मर्जी के खिलाफ उसने मेरी हथेली, घुटनों, जांघों और कंधों को छुआ। उसने मेरी सांस चेक करने के बहाने अपना हाथ मेरी छाती पर रखा, फिर पेट को सहलाने लगा। दोस्तों 1970, 80 और 90 के दशक में फिल्में बना करती थी कि खलनायक किस तरह से महिलाओं को परेशान कर रहा है। ये सब जो हो रहा है इसके सामने तो 70, 80 और 90 के दशक के अमजद खान, रंजीत, डैनी डेंगजम्पा, अमरीश पुरी वो शर्मिंदा हो जाएं। और मैं आपको बतलाना चाहूंगा दोस्तों, इस पहली गवाही के पक्ष में 3 गवाह, इस आरोप के पक्ष में 3 गवाह सामने उभर कर आए हैं जिन्होंने एक एक शब्द की पुष्टि की है दिल्ली पुलिस के सामने अपने बयान में। और अब आपके सामने मैं पेश कर रहा हूं दूसरी गवाही। महिला पहलवान क्या कहती है, सुनिएगा ध्यान से। मैं लेटी हुई थी और तभी सांसद बृजभूषण ने मेरी टी-शर्ट उठाकर अपना हाथ मेरी छाती और पेट पर रख दिया। फेडरेशन के दफ्तर में मेरे भाई को पीछे रहने के लिए कहा गया। उससे कहा गया कि तुम अपने रूम में बने रहो। कमरे में सांसद ने मुझे अपनी तरफ जबरदस्ती खींचकर मेरे साथ शारीरिक करीबी बनानी चाहिए। मैं आपको बतलाना चाहूंगा दोस्तों, इस आरोप के 2 समर्थक गवाह थे, उस महिला पहलवान का पति और उसका भाई। अब हम आते हैं तीसरी गवाही की तरफ। दोस्तों जैसे जैसे गवाहियां बढ़ रही हैं ना दोस्तों, आरोप और भी संगीन होते जा रहे हैं। तीसरी गवाही आपकी स्क्रीन पर। अपने मां बाप से फोन पर बात करने के बहाने मुझे अपने बिस्तर की तरफ खींचा और मेरी मर्जी के खिलाफ मुझे अपनी बाहों में ले लिया।
मुझसे कहा कि अगर तुम मेरे साथ शारीरिक संबंध रखोगी तो मैं तुम्हें सप्लीमेंट्स दूंगा जिसकी जरूरत हर पहलवान को होती है। इस आरोप के 4 समर्थक गवाह थे, महिला पहलवान की मां और 3 पहलवान। अब बारी है चौथी गवाही की। मेरी सांस चेक करने के बहाने सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने मेरी टी शर्ट के अंदर हाथ डाला और मेरी छाती और नाभि को छुआ। इस आरोप की पुष्टि कोच और 3 पहलवान कर रहे हैं। 5वीं गवाही आपके स्क्रीन पर। मैं फोटो खिंचवाने के लिए खड़ी हुई थी, तभी सांसद का हाथ मेरे पीछे गया और जब मैंने विरोध किया तो मेरे कंधों को पकड़कर मुझे अपनी तरफ खींचा। यहां जो पीछे की बात की जा रही है दोस्तों, सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने इस गवाही के मुताबिक उनके बटॉक्स को छूने की कोशिश की थी। इस आरोप की पुष्टि 2 रेफरीज ने की है। अब हम रुख करना चाहेंगे छठी गवाही का। छठी गवाही दोस्तों बहुत कुछ कहती है। इस गवाही से यह पता चलता है कि न सिर्फ सांसद जबरदस्ती कर रहे थे, बल्कि कहीं ना कहीं वो महिला पहलवानों के चरित्र पर भी सवाल उठा रहे थे। यानी कि सांसद महोदय को ऐसा लग रहा था कि अगर खिलाड़ी ऐसा नहीं कर रही हैं तो नखरे कर रही हैं, ये तो इनकी आदत है। बताता हूं ये छठी गवाही क्या कहती है। मेरे साथ फोटो खिंचवाने के बहाने मुझे अपनी तरफ खींचा और जब मैंने विरोध किया तो सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने मुझसे कहा, ज्यादा स्मार्ट बन रही है क्या? आगे कोई कंपटीशन नहीं खेलना। इस आरोप के 2 गवाह थे और दोनों कोच। आप जानते हैं दोस्तों, हरियाणा एक ऐसा प्रदेश है और पश्चिमी उत्तर प्रदेश एक ऐसा इलाका है जहां पर महिलाओं की आजादी पर कई बंधन हैं। बहुत से बंधन हैं दोस्तों, मगर खेल, पहलवानी और अन्य किस्म के खेल, ये वो ऐसी जगह हैं जहां मां बाप अपनी बच्चियों को जाने की इजाजत देते हैं। आप मुझे बताइए, जब ऐसी जगहों पर इतने ताकतवर लोग होंगे जो जबरदस्ती कर रहे होंगे हमारी महिला पहलवानों के साथ, तो कौन मां बाप अपनी बच्ची को भेजना चाहेगा? बताइए, ओलंपिक्स में, खेलों में कौन भेजना चाहेगा? आप जानते हैं सबसे शॉकिंग बात, इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट कहती है कि जो तमाम बातें जो अब दिल्ली पुलिस के आरोप पत्र में हैं, ये ओवरसाइट समिति को दी गई थी। माननीय गोली मारो ठाकुर ने, यानी अनुराग ठाकुर ने एक ओवरसाइट समिति का गठन किया था। ओवरसाइट समिति में तमाम कोचेस ने यह गवाही दी थी, इन तमाम चीजों का जिक्र था। मगर जब ओवरसाइट समिति की रिपोर्ट सामने आई तो ये तमाम गवाहियां गायब थी। अनुराग ठाकुर आपकी भी एक पत्नी है, आपकी एक बहन होंगी, आपके बच्चे हैं। जब वो ये सब देखते हैं कि एक तरफ आप कभी दंगा भड़काने की कोशिश करते हैं, ओवरसाइट समिति से तमाम चीजें गायब हो जाती हैं, तो वो कैसा महसूस करते होंगे? बताइए, कैसा महसूस करते होंगे? और सबसे बड़ी बात, गवाही में विनेश फोगाट ने प्रधानमंत्री का नाम लिया है, मगर प्रधानमंत्री ने कुछ नहीं किया। उल्टा इन खिलाड़ियों के लिए हालात और भी बदतर होते गए। और फिर क्या होता है? आपसे 1 महीने 2 महीने पहले देश के गृह मंत्री अमित शाह बहुत ही रहस्यमय तरीके से महिला पहलवानों से मुलाकात करते हैं, बजरंग पुनिया से मुलाकात करते हैं। आंदोलन खत्म हो जाता है, वो लोग अपने काम पर वापस चले जाते हैं। अब उस आंदोलन की कोई बात नहीं कर रहा है दोस्तों। मगर अब दिल्ली पुलिस का यह आरोप पत्र सामने आया है। क्या इस आरोप पत्र को भी दबाया जाएगा? क्योंकि इसकी चर्चा कहीं नहीं की जा रही है। इंडियन एक्सप्रेस ने यह बड़ी ब्रेकिंग न्यूज की है दोस्तों, जिस पर निगाह डालने की जरूरत है, जिसे पढ़ने की जरूरत है। यह हश्र किया जा रहा है हमारे खिलाड़ियों का। प्रधानमंत्री, जब हमारे खिलाड़ी मेडल्स जीतते हैं तब आप अपने घर में बुलाकर उनका स्वागत करते हैं, उनका सत्कार करते हैं, मगर जब वो आपके सामने अपनी बात रखते हैं आपका मुंह नहीं खुलता है, एक शब्द आपके मुंह से नहीं निकलता है। मणिपुर में हालात बद से बदतर हैं, आप खामोश हैं। बताइए, महिला पहलवानों के साथ ज्यादती होती है, आप पूरी तरह से खामोश हैं। इस खामोशी की वजह बताइए, राज बताइए इसका। एक ऐसा प्रधानमंत्री जिसके पास इतने सारे मंच हैं कहने के लिए, जिसके लिए हफ्ते का हर दिन एक चुनावी कैंपेन होता है,
एक चुनावी सभा होता है आपका हर आयोजन, आप सरकारी आयोजनों को चुनावी सभाओं में तब्दील कर देते हैं। प्रधानमंत्री, मैं आपसे समझना चाहता हूं, हमारी महिला पहलवानों से मुलाकात करने में आपको कौन रोक रहा है? मैं आपसे समझना चाहता हूं क्यों? आप विपक्ष में होते और अगर प्रधानमंत्री ऐसा करते तो आप उन्हें कायर बोलते। मनमोहन सिंह कहा था आपने। मुझे समझाने का प्रयास कीजिए, आप तो पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से कहीं बेहतर वक्ता हैं, बहुत अच्छा बोलते हैं आप। तो आपको किसने रोका है इस मुद्दे पर बोलने के लिए? कितनी शर्म की बात है दोस्तों, वो 6 गवाहियां पढ़ते हुए मेरे हाथ पांव कांप रहे थे। सिहरन पैदा करने वाली वो गवाहियां हैं। सोचिए वो महिला पहलवान क्या उम्मीद करती होंगी, क्या सोचती होंगी। उनकी तरफ दबाव यह था कि तुम मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाओ वरना मैं तुम्हारा करियर खत्म कर दूंगा। कुछ महिला पहलवान सुसाइड करना चाहती थी, आत्महत्या करना चाहती थी। एक नाबालिग महिला पहलवान के पिता ने केस तक वापस ले लिया। यह सब हो रहा था और बृजभूषण शरण सिंह धड़ल्ले से बेखौफ होकर चुनावी सभाएं कर रहे हैं। उन चुनावी सभाओं में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भूरी भूरी प्रशंसा कर रहे हैं, तारीफ कर रहे हैं। क्यों? आखिर क्यों? इस तारीफ करने की वजह क्या है? क्या आशीर्वाद मिल गया है? क्या यह चार्जशीट कोई मायने नहीं रखती है? आप में से कहेंगे कि भाई चार्जशीट है, अब गिरफ्तार करना पड़ेगा। मैं आपको याद दिला दूं, 2 FIRs थे एक पॉक्सो के अंतर्गत, सिर्फ पूछताछ हुई है। गिरफ्तारी तो बहुत दूर की बात है, आरोप पत्र आ भी गया तो क्या? आपको क्या लगता है 1 साल से कम का वक्त रह गया चुनावों में, बृजभूषण शरण सिंह को ये लोग गिरफ्तार करेंगे? करें, मैं चाहता हूं करें गिरफ्तार। दिखाएं कि आप महिला सम्मान के प्रति थोड़ी सी ईमानदारी रखते हैं। नहीं, आप नहीं करेंगे ऐसा। करेंगे तो इस मंच पर मैं कार्यक्रम करूंगा, ये मेरा वादा है। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।